ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत विधि, कैसे पूजा किया जाता है, ध्यान, उद्यापन, महत्व और प्रदोष व्रत में वार का परिचय। प्रदोष पूजन विधि। प्रदोष रजनी मुख के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनवाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व विमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वर्धहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, वर्ग चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का हम ध्यान करते हैं। व्रत के उद्यापन की विधि। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनवाएं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदनंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में आहुति डालनी चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। एक बार और मंत्र का आप ध्यान से सुन लें। ओम उमा सहित शिवाय नमः 108 बार आहुति दें। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रत धारण करने वालों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी व्रत का महत्व। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गऊ का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 13 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में वार परिचय। रवि प्रदोष दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्ध के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि
के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अवश्य करें। इन सभी से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मेरे चैनल पर भक्ति भजन के कथा आपको सारी मिल जाएंगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव।